कपिल वस्तु का राजमहल चांदनी रात में नहाया हुआ था। हवाओं में मंद मंद सुगंध थी, लेकिन एक मन ऐसा भी था जो इस सुगंध को महसूस नहीं कर पा रहा था। वह मन था यशोधरा का, जो अपने पति राजकुमार सिद्धार्थ के बिना अधूरा था। यह कहानी उसी यशोधरा की है जिसने प्रेम में समर्पण किया, विरह में जलकर तपस्विनी बनी और अंततः ज्ञान की ओर अग्रसर हुई। कपिल वस्तु के राजमहल में यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था, जिसकी लौ मंद मंद कांप रही थी। वह विरहणी दीपक की लौ में अपने अतीत को खोज रही थी। वह दिन उसे आज भी याद था, जब पहली बार उसने सिद्धार्थ को देखा था। वह कितने शांत, गंभीर और कोमल थे। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। विवाह के बाद जब वे एक साथ राजमहल में रहते तो समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता। प्रीतम, क्या हम सदा यूं ही एक साथ रहेंगे? यशोधरा ने एक दिन हंसते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता यशोधरा, परंतु प्रेम यदि सच्चा हो तो वह स्थायी होता है। रात का गहरा अंधकार छाया हुआ था। महल के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन बेचैन था। सिद्धार्थ ने आकाश की ओर देखा तो चंद्रमा शांत था। तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनके मन में तूफान था। उनके हृदय में संसार की पीड़ाओं को देखकर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो चुका था। वे जानते थे कि यदि वे यहाँ रहे तो उनका मन मोह माया में बंधा रहेगा। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि अब मुझे सत्य की खोज में निकलना होगा। यशोधरा अपने कक्ष में राहुल को सुला रही थी। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन मन में शांति थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी दुनिया कुछ ही क्षणों में बदलने वाली थी। सिद्धार्थ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने धीरे से यशोधरा और अपने नन्हे पुत्र राहुल की ओर देखा। यशोधरा के चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह जानते थे कि यह शांति बस कुछ ही क्षणों की थी। वे आगे बढ़े, लेकिन अचानक रुक गए। क्या मुझे बिना बताए जाना चाहिए? उनके मन ने प्रश्न किया, लेकिन वह जानते थे कि यदि उन्होंने यशोधरा को जगाया तो वे उन्हें रोक लेगी। उन्होंने अपने को कठोर किया और महल को छोड़कर खो गए सदा के लिए अंधेरों में। जब यशोधरा ने खो दिया अपना सब कुछ, सुबह होते ही जब यशोधरा की आंखें खुली तो उन्होंने राहुल को अपने पास सोता हुआ पाया, लेकिन सिद्धार्थ अब खो चुके थे। स्वामी, उसने धीरे से पुकारा। कोई उत्तर नहीं आया। वह घबराकर उठी और पूरे महल में उन्हें खोजने लगी, लेकिन सिद्धार्थ कहीं नहीं थे। अंततः एक सैनिक ने कांपते हुए स्वर में बताया, राजकुमार सिद्धार्थ अब महल छोड़कर चले गए हैं राजकुमारी। यशोधरा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यशोधरा ने चीख कर कहा। वह दौड़कर महल की बालकनी में पहुंची और दूर दूर तक देखने लगी, लेकिन कहीं कोई सिद्धार्थ की छाया तक नहीं थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। स्वामी, क्या मुझे एक बार भी बताने लायक नहीं समझा? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था? और रानी यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी। विरह की अग्नि। समय बीतता गया, लेकिन यशोधरा ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अब वह राजसी वस्त्रों में नहीं, परंतु एक साध्वी के वस्त्रों में रहती। उसने अपने सारे आभूषण त्याग कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। हर रात वह आकाश की ओर देखकर सोचती, क्या वे भी मुझे याद करते होंगे? क्या उन्होंने भी मेरी तरह विरह सहा होगा? परंतु कोई उत्तर नहीं आता। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंजता रहता, हे नाथ, हाय, क्या यह भी कोई निर्जन वन था जिसमें तुमको संयम का सन्मार्ग मिला?
जब बुद्ध अपने घर लौटे, वर्षों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटे तो पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। लोग उन्हें देखने के लिए आतुर थे। यशोधरा ने सुना कि बुद्ध महल आ रहे हैं। उसका हृदय धड़क उठा। क्या वे अब भी वही हैं? क्या वे मुझे पहचानेंगे? जब बुद्ध महल में आए तो यशोधरा शांत भाव से खड़ी रही। उनके हृदय में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था। यशोधरा ने राहुल से कहा, ध्यान से देख ले, यही है तेरे पिता। राहुल ने भगवान बुद्ध से कहा, माँ कहती थी कि जब तेरे पिता आएंगे तो उनसे अपना अधिकार मांग लेना। क्या आप मेरे पिता हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं समस्त संसार का पिता हूँ, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात तथा राज सिंहासन आदि कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो ज्ञान और वैराग्य नामक पूंजी है, जिसे मैं सबको प्रदान करता हूँ। तब यशोधरा ने कहा, स्वामी, मुझे यह गम नहीं है कि आज आप 12 वर्ष बाद लौटे हैं। मेरी छोड़ो, परंतु क्या आपको अपने पुत्र की भी याद नहीं आती थी? मैंने आपको लुम्बिनी की गलियों गलियों में ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जाना ही था तो चोरी छिपे क्यों गए? क्या मैं आपका रास्ता रोक लेती? परंतु मुझे यह गम है कि आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि अपने मन की बात मुझे बता पाते। मैं तो अपने को बड़भागिन समझती हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा धर्मी पति मिला। भले ही कुछ वर्षों का साथ रहा हो, मैंने इन हाथों से जो हो सका आपकी सेवा की। अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत में आपके माथे पर तिलक कर देती तो ये अभागे हाथ भी धन्य हो जाते। मुझे भी साथ ले चलते तो माता सीता की भांति आपकी सेवा करती। न ले चलते तो उर्मिला की भांति अपना पूरा जीवन आपकी चौखट में खर्च कर देती। हम वह क्षत्राणी हैं जो अपने पति और पुत्र को तिलक लगाकर युद्ध में भेज दिया करती हैं। स्वामी, शायद आप मुझे समझ पाते, मैं आपकी राह में बाधा न बनती। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो गया था वो तो कोई और था, जो आया है वह कोई और है। तब यशोधरा अपने सारे दुखों को समेट कर बोली, जिसे ढूंढने आप जंगल गए थे, क्या वह घर पर नहीं मिल सकता था? मिल तो सकता था, फिर जंगल क्यों गए? बुद्ध ने कहा, परंतु ये तो जंगल जाने के बाद पता चला। अब यशोधरा ने कहा, खैर छोड़िए ये सब बातें, मैं तो व्यर्थ में ही इतनी उलाहना देती रही। मैंने तो अपने दिल में यही आशा संजो कर रखी थी कि एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को पूरा करके जरूर वापस आएंगे, परंतु आज से तो वह आशा भी खत्म हो गई। तब यशोधरा ने कहा, हाँ, तो आप मुझसे कुछ मांगने आए थे ना? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तब यशोधरा ने जो किया उससे बुद्ध भी अवाक रह गए। एक नारी के लिए पुत्र और पति की कीमत यशोधरा से बढ़कर कौन समझ सकता था? परंतु फिर भी मन में एक टीस लिए यशोधरा अपने पुत्र का हाथ गौतम बुद्ध के हाथ में थमाकर चली जाती है।